इतनी सारी स्टोरीज बता रही है हमने लाइफ में जो जो किया है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये बता रही है ना, ये बहुत नॉर्मल कहानियां लग रही हैं, बट जो फील करता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये लाइफ चेंज, मतलब इट्स लाइक शैटर्ड कर देती है आपको, कुछ चीज़ें शेक कर देती है कि अब क्या करें, अब क्या करें, वो वाली चीज़ें हैं। बहुत चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत चैलेंजेस। जब हमारा बिल्कुल फर्स्ट जो चीज़ इसकी स्टार्ट हुई थी वो घर पे थी, जो हमारा घर था रेंट वाला, उसका हाफ हिस्सा हमने 2 चेयर 2 मिरर लगा के वो कर दिया था। एक बड़ी वो वाली चीज़ बताती हूँ, क्योंकि दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड, बेसिकली व्हेन आई लाइक थॉट अबाउट दिस। सो वो बड़ा एक रूम वाली चीज़ थी, एंड वहाँ पे ना गर्ल्स आई नहीं थी अभी, जो गर्ल्स रखी हुई थी। एक आंटी आती है सोसाइटी की ही, और वो बोलती है कि बेटा मुझे तो कहीं जाना है, मेरे को तो, मम्मी को कह रहे थे कि मुझे तो कहीं जाना है, मेरे को तो प्रेसिंग करानी ही करानी है, कुछ देख लो, कुछ होता है तो कोई तो कर दे। मैं सो रही हूँ नाइट सूट में, सो रही हूँ मौज में, बिल्कुल पांडा सो रहा है, बिल्कुल अपना मौज ले रहा है। हम कह रही यार वो आंटी कह रही बड़ी इमरजेंसी है, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूं, ये कैसी बात है, उठ के मेरे से प्रेसिंग तोड़ना करवा दोगे एकदम से? इन्हें कुछ नहीं आता था, मेरे को कुछ, मतलब मैं से वो भी ऐसे ही मजाक मस्ती में सीख लेती हूँ अपने बाल कैसे प्रेस करते हैं, ये सब कर रही थी मैं वहाँ पे, कि ये कर रही है, मैं अपनी मस्तियाँ कर रही हूँ पीछे से। मैं उठ के मैंने प्रेसिंग करी, वो आंटी की प्रेसिंग कर रही हूँ, एक एक जैसा देखा था उनको करते हुए कर दिया भाई, नाइट सूट में ही, ठीक है। वो आंटी कहती वाह बेटा मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा क्या किया ही क्या है मैंने? वाह बेटा मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। उसके बाद कितने चार्ज देते? मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, नहीं 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 नहीं, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, अरे कोई बात, 250 रुपये जबरदस्ती, 250 रुपये वो मुझे जो दे के गई जबरदस्ती। मैं कहा मैं कमाई मेरी कमाई। तो आई वॉज टेलिंग यू ना, वो लाइफ चेंजिंग थिंग थी मेरे लिए। वो क्यों थी कि मुझे अंदर से ऐसा हिट हुआ कि मैं भी कमा सकती हूँ। वो 250 रुपये, मैं मम्मी और पापा के पास जा रही हूँ, मेरी भी पहली कमाई है, 5000 नहीं तो क्या 250 रुपये तो कमाए हैं मैंने। देन आई थॉट कि यार क्या वेली गरियाँ चल रही हैं, बट इसको हमारे फील्ड में लाना वॉज वेरी डिफिकल्ट, Yeah. इसको मनाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। अभी भी आई डोंट अटेंड एनी पार्टीज, एनी इनवाइट, आई डोंट गो एनीवेयर। You're मस्त मोहल्ला in your own world. कि मैं ड्रेस भी रेडी करवा देती हूँ, ले तेरे को ये प्रॉब्लम होती है ना सबसे ये ज्यादा, देख तो ये पहनने की बहुत चीज। मैं कहा नहीं मैं सो रही हूँ, तू जा, मैं सो दोस्तों रही के पास जा रही हूँ। यही क्योंकि एक बात समीप बताओ। आप ये भी तो देखो कि ऑनेस्टली, मतलब यार एक तो ना इनसे, आप लोगों से इतना डर नहीं लगता मुझे जितना ये राजमाता शिवकामी देवी जो मेरे साथ बैठा दी है, जिससे इतना लगता है क्या कि लाइक यू नो आई हैव सीन, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ चल रहा है कि भैया ओ बेबी सोना मेरा बेटा, ओए होए कहाँ थे इतने दिन, मेरा बाबू। और भैया पीछे से जाके उसकी सबसे ज्यादा माँ बहन वही लड़की कर रही होती है जो जैसे कि जो ना कर रही है, जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल। अच्छा ओके बस नहीं चलो अभी आपने टॉपिक चालू किया, मुझे कुछ और पूछना था। तो मैं तो चाहती हूँ कि ना मेरी कोई अच्छी बात करो ना मेरी कोई बुरी बात करो। हाउ इज दिस इंडस्ट्री टुडे? क्या लगता है आपको कैसी है ये इंडस्ट्री? मैं इसका आंसर दे देती हूँ। इंडस्ट्री कहीं भी चले जाओ, इस इंडस्ट्री को छोड़ो, कहीं भी चले जाओ, बॉलीवुड कहीं भी, सब जगह आपको यही मिलता है। Politics तो आप हर एक जगह ही होती है। कॉर्पोरेट किसी ऑफिस में चले जाओ, वहीं पे सब ये सब हो रहा है, सेम हो रहा है। यू हैव टू डील विद इट ऑनेस्टली। मेरे साथ जो आज होता है, मेरी जो बातें बनती है आज बनेगी, कल नॉर्मल हो जाएंगे फिर से, फिर एक नया टॉपिक आएगा, फिर तीसरे दिन नया टॉपिक आएगा। और अगर मैं अपना दिमाग लगाती रहूंगी हर बार, तो मैं तो कहानी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, बॉम्बे में बॉलीवुड रूल करता है। बॉम्बे इज रूल्ड बाय बॉलीवुड। बॉम्बे पीपल गो टू सी योर बॉलीवुड स्टार्स दिख जाएंगे और जो ये दिल्ली इज रूल्ड बाय मेकअप आर्टिस्ट्स। दिल्ली एवरीवन फॉलो somebody or the other with a makeup artist, जो कि आज की तारीख में उनके लिए वो ये हम मेकअप आर्टिस्ट ने अपने आप को नहीं किया, मतलब लोगों ने Yeah. हमें जरूर Trust बहुत factor प्यार दिया है, Right. ट्रस्ट दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने अपने आप को जानबूझ के हमने अपनी कॉम ऊपर करी है, नथिंग लाइक दैट। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ऑनेस्टली It's just the way you girls are. You Yes. girls are honest towards your work. मेरी लाइफ few of स्टोरी them. मेरी लाइफ स्टोरी बहुत ऐसी रही है जो आज मुझे Few of लोग them. रिलेट कर पाते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो मुझे फॉलो करते हैं। तब से मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे 500 फॉलोअर्स से स्टार्ट हुई थी मैं, और आज मैं ऑफकोर्स जहाँ पे हूँ। तो
ये वही है, गर्ल्स ने हमसे कुछ ना कुछ पूछना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। और मेरे को भी नहीं पता कि कब मेकअप आर्टिस्ट को इतना पूछने क्यों लग गए, ये तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा वो थी। नाउ टेल मी समथिंग, बीच में ना काफी नाम उठा था आपका, ठीक है, मैंने ये भी देखा था कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट ने आपके नाम लिए थे, आप चुप थे उस वक्त, उसके बाद में आपने भी उनको। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जिससे ना जनरली आपका ना कहीं कुछ लोगों से कंपैरिजन होता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, विच इज वेरी नॉर्मल थिंग। आज कटरीना कैफ का कंपैरिजन आलिया भट्ट से होगा, आलिया भट्ट का दीपिका से होगा, शाहरुख का सलमान से होगा। इन एनी इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई टॉक अबाउट बॉलीवुड और मेकअप आर्टिस्ट, आप लोग के भी कई कंपैरिजन होते हैं कि इनका नाम इनका, इनका नाम इनका, ठीक है। अब उस कंपैरिजन में ऐसा माना जाता है कि आपकी कुछ मेकअप आर्टिस्ट उनसे नहीं बनती है, ठीक है, विच इज ओके, which is absolutely okay. I saw in a story where you were talking good, supporting, not talking good, supporting about a, you know, I have heard, मतलब मैंने जितनी मेरी नॉलेज है उतना मैंने देखा था कि आप एक कोई मेकअप आर्टिस्ट उनको सपोर्ट कर रही थी, जबकि वो काफी अच्छी मेरी उनसे अनबन भी होती रहती है। अच्छा, कैसे होती है? डीएम्स के थ्रू होती है? नहीं ब्रांड्स वगैरह, इट्स ओके, हाँ, डेली की कहानी। बट आई सॉ नेक्स्ट मॉर्निंग दैट पर्सन पोस्टेड, यू नो, व्हिच वाज नॉट इन योर फेवर। तो ये मतलब वेयर इज दिस काइंड ऑफ कंपटीशन गोइंग? ये कंपटीशन कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि हेल्दी कंपटीशन है, तो ये हेल्दी है या इट्स नॉट सो? ऑनेस्टली दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, व्हाटएवर, वो आपका कर्मा। आफ्टर अगर एंग्जाइटी वाली कृति की बात करोगे, जो कि मैं अब बन चुकी हूँ, अब मुझे अगर सही हो तो तुम्हारा साथ खड़ी होंगी, जो कि आपने देखा स्टोरी पे। बिल्कुल सही थी वो लेडी, वो मेरी अच्छी खासी मतलब राइवलरी कह लो, मतलब मुझे नहीं पता क्या वर्ड यूज करना है उनके लिए, वो है, मतलब मेरा उनका इतना अच्छे टर्म्स नहीं रहते, टिफ रहता है। बट मुझे जब पूरा वर्ल्ड, पूरा मतलब दिल्ली उनके अगेंस्ट बोल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सही है बेचारी, उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहा है। अगर मैं एक वो वाली लड़की होती तो मैं उसके अगेंस्ट बोल देती और अगेंस्ट रहती, भेड़ चाल में चल जाती। बट और इस चीज का फायदा उठाती, सबसे बड़ी फायदा उठा लेती। इसको बोला यार वो तो तेरे पीछे पड़ रहती है, ये क्या लिख, उनका नाम ही बोल दिया। बट आफ्टर एंजाइटी वाली जो कृति है ना, उसने ये सोचा कि सच का साथ सच में दे, और अगर वो गलत है तो तू गलत भी जो है गलत पॉइंट उठाओ। तो मुझे वो बात बिल्कुल ठीक लगी, और मैंने बोला आके कि नहीं वो गलत नहीं है, वो उसको सच में ब्रांड लेके जा रहा है, वो अपने जेब से थोड़ा पैसा खर्च रही है, ब्रांड खर्च रहा है पैसे, क्योंकि मुझे तो अंदर की कहानी पता है ना। रियलिटी वाज दैट, उसको सब पीछे पड़ गए, उस सबके बहुत उसको बैश किया है, लेकिन आज भी लोगों को लगता है कि उसने खुद पैसे देके वो जा रही थी, जबकि ऐसा नहीं था, ब्रांड खर्च रहा था उसके लिए, वो पैसे नहीं खर्च रही थी। आज मेरे को भी अगले साल के लिए मेरे पास भी ऑफर आ चुका है कि हम आपको लेके चलेंगे। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या आप में से किसी को भी मिलेगी, नहीं करोगे? मैं करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी करूंगा, आई विल स्टिल गो टू प्लेसेस, बट मैं उस स्टेज पे नहीं दिखना चाहता हूँ जहां से आपको हटाया जा रहा है। मैं वो स्टेज पे नहीं दिखना चाहता। That is something else, देखो वो एक अलग चीज है। I will not go there and get viral where people are throwing me out. That and this is happening right now only. इससे पहले जब था ना, तब इतना ओवर नहीं था। अलग चीज है, देखो वो अलग चीज है। यहाँ पता ही नहीं चली हमें तो ये चीजें कभी भी, इस बार ही ज्यादा पता चली है। इस बार पिछले कुछ साल से ये सब दिखाते नहीं थे, अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, एंड अच्छी बातें आ रही हैं, क्योंकि किसी के साथ होता है, इससे अच्छा ये कि उनको पहले पता चल गया है। राइट। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब हम करते हैं रूमर्स को एक्सक्यूज, जो मार्केट में चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यहाँ का वहां करते हैं, वहां का यहाँ करते हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं मैं उनको भी जानता हूं, मैं आपको भी जानता हूं, ओके? एक इन्फ्लुएंसर है एंड शी इज अ गुड फ्रेंड, ओके, एंड यू आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी, सो एंड आई हैव हर्ड, यू नो, थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग बिटवीन यू एंड हर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जस्ट टू रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, यू एंड हर। सो कुछ चीज हुई थी जब टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी आपकी, आप नहीं थे उस कॉन्वर्सेशन में, उनकी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी, और वो जिनके साथ बात कर रही थी वो आपके साथ थी उस वक्त। मेरे साथ नहीं थी, कॉल पर थी, आपके दूसरे कॉल पर थी, एंड देन she kept the phone on the speaker, which
that influencer was talking to this girl and you heard the conversation from the other phone. What happened that time and why was it? Is it because there were brands involved? Is it because there were content involved? Is it because that two good people, she's good, you are good, दो जन है, दोनों अपनी आइडेंटिटी मार्क कर रहे हैं आज की तारीख में मार्केट में, दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं. What went wrong? So it started where I'll tell you, we were very good friends पहले. बहुत अच्छी बात होती थी, DM पे भी बातें हमारी अच्छी होती थी. मैं उसको बहुत अच्छी चीज़ें बताती थी, वो मुझे अच्छी चीज़ें बताती थी, सब कुछ नॉर्मल था. एक दिन मुझे किसी ने आके बोला कि वो तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही थी. मैं कहा हो ही नहीं सकता, वो मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकती. मैंने नहीं बिलीव किया क्योंकि अब तो मैं ऐसी हूँ कि जब तक मैं अपने कानों से ना सुन लूँ या देख ना लूँ मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत बातें होती है. तो बहुत बातें मैं सुनती हूँ, निकाल देती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. अब तो वैसी हूँ. तो ऐसे मुझे ना बोला गया कि उसने ऐसे बोला. और ऑनेस्टली इस पूरी इंडस्ट्री में सब बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में. मैं भी करती हूँ, मैं कोई 100% सही नहीं हूँ. मैं भी दूसरों की बातें करती हूँ, दूसरे भी मेरी बातें करते हैं, सब बात करते हैं ऑनेस्टली. और किसी की कपड़ों की, इसने क्या पहना था, इसने ये कहना था, ये सब नॉर्मल है ऑनेस्टली. कि इसने क्या, आई डेंट लाइक व्हाट शी इज़ वेयरिंग, ये नॉर्मल बात है, ये हर कोई करता रहता है. उस टाइम पे ना मुझे लेकिन कुछ बहुत शॉकिंग बात बताई गई और मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि उसने ये बात मेरे बारे में करी. मैंने ना पहले ट्रस्ट नहीं किया. मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता. अच्छा ठीक है ओके कर दी बात. फिर दूसरी बार मुझे आके बताया गया. फिर मैंने ना उस लेडी को बोल ही दिया. मैं कहा यार मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसी होगी, वो ऐसा नहीं बोल सकती. एंड तीसरी बार मुझे सुना दिया गया जब ये बातें हो रही थी. पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया. उसमें मेरे को अब्यूज़ किया जा रहा है, चलो ओके. वैसे तो मैं नहीं सुन सकती. अब मेरे को कोई अब्यूज़ कर रहा हो मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं अब्यूज़ नहीं करती, मेरी टोन नहीं है. मैं ये फिर भी करती है, ऐसी है, मैं नहीं करती. मेरे बचपन से मैं गाली कभी दे भी देती हूँ, कहती है तेरे पे सूट नहीं करती, तो चुप हो जा. मैं ऐसी लड़की हूँ. बट उस दिन मैंने अपने बारे में बहुत गंदी बातें सुनी अपने खुद कानों से और बहुत गंदा बोला गया मेरे को. ओके. बट फिर मेरे हस्बैंड को अब्यूज़ कर दिया गया. नॉट ओके. वहाँ मैं रोने लग गई. फ़ोन पे मैं सुन रही हूँ और मैं रोए जा रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. मेरे हस्बैंड है, क्या हुआ, रो क्यों रही है, पागल है. उसने भी सुनी बातें सारी. उसके बाद मेरी फैमिली पे आ गए. मेरी फैमिली की कुछ बातें कर दी, मेरे ज्ञान की बातें कर दी. मैं बोलना नहीं चाहती क्या बातें करी. मुझे 6-7 years old का बच्चा और मुझे गंदी बात. मुझे बहुत बहुत बुरा लगा. हर्ट हुई, मैं बहुत हर्ट हुई. मुझे रोना आया. लेकिन उसके बाद मुझे started crying like ये कुछ भी नहीं बोल रही, ये सिर्फ फोन पे है, सुन रही हूँ ना मैं तो. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, बस पानी निकले ही जा रहा है ना. ऐसे वाला रो रही है, बस पानी निकले ही जा रहा है. विजय ने जब ऐसे स्पीकर करा या जो भी सुना, उसने फोन छीन लिया इससे और काट दिया कि तू भी नहीं सुनेगी अब कुछ और. एंड देन उसके बाद मैंने चांस दिया. मैं कोशिश किया कि मैं अब इसकी कोई भी बात ना करूं, कि लेट्स पॉजिटिव करते हैं इसको, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है, कहाँ भाग लेंगे, एक ही जगह बैठे हैं. देन मैं चुप हो गई. मैंने उसे कन्फ्रंट नहीं किया, क्योंकि फिर जो मुझे सुना रहा था वो भी फंसता, वो बहुत बातें होती हैं. मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं किया. फिर मुझे दूसरी बार दोबारा सुनाई गई ये बातें, सेकेंड टाइम, और गंदा सुनाया गया. बहुत गंदी बातें, बहुत गंदी गालियाँ मुझे, मेरे हस्बैंड को. सेकेंड टाइम फिर से? यस, दूसरी बार. अब आप किसी को अब्यूज़ करोगे, आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो चाहे, तो आप इसको अब्यूज़ कर दोगे. इसके मम्मी पापा, बच्चा, मुझे अब्यूज़ कर लिया सब. क्योंकि मैं भी बातें करती हूँ यार, ठीक है, हर कोई किसी की बात करता है. पहली बात, मैं अब्यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ, व्हाट इज शी वेयरिंग, ये क्या, आज उसकी स्टोरी देखी तूने, ये सब बातें हो रही है. ओके करो, सब करते हैं. तो ये बातें जब आपने की होगी उसके बारे में, तो ये बातें आपकी भी वहां गई होगी नहीं. अब थ्रू द मीडियम, और जो भी आपके बीच में जो है. आती है कि कृति ने आज क्या पहना था, आती. ओके, मतलब मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि ये सब कर रहे हैं. वो भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, सब कर रहे हैं. सब एक दूसरे की करते हैं कि शी stooping down to such level कि मैं अगर समीप यहाँ बोल दूँ ना, तो सब इस समय यहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाओगे. इतनी गंदी गालियाँ. बट अच्छा चलो ठीक है, मेरे तक रहते, मेरे हस्बैंड को क्यों अब्यूज़ किया. और समीप, आप वो तो ऐसा है, आपकी भी उधर करी होगी.
वो बंदी फोन पे बात कर रही है किसी से, राइट, वो किसी और से फोन पे बात कर रही है ना, मैं इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि कोई भी उठा के कोई भी दुनिया जहान की रिकॉर्डिंग या वीडियो ले, मेरी बहन ने अगर किसी को गाली दी हो या उसके फैमिली पे गई हो उसके कभी सामने अगर ऐसा पेश किया हो तो अब मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर। मुझे आया मेरे पास जब उनको ये बात पता चली कि मैंने सुन लिया, एक टाइम आया कि उनको पता चल गया कि कृति ने सब सुन लिया है, तो उनका आंसर ये था कि मुझे भड़काया गया था। उन्होंने ये बोला कि मुझे बहुत दिमाग में मेरे डाला गया, मुझे दिस इज बहुत व्हाट भड़काया एग्जैक्टली गया। मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं की है। मैं गुरुजी की कसम खा रहा हूँ, ना मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ ना आपको, मैं ये सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छे लोग हो। I want you to just be together if that will happen in But she future. tried. I tried, I'll tell you। उसके बाद कोई event हुआ था जब मैंने फिर यही बोला कि मुझे भी भड़काया जाता है, मुझे भी भड़काया जाता है दूसरे के खिलाफ, बट आई विल नेवर एवर गो टू हर हस्बैंड, आई विल नेवर एवर गो कि उनके घर में क्या बातें हो रही है, क्योंकि उनकी क्या गलती। आई ऑलवेज, उठा लो किसी भी लड़की को उठा लो, मैंने हमेशा यही बोला होगा कि आफ्टर वट एवर हैपन्ड इन हर लाइफ, शी वॉज अलोन एंड हर हस्बैंड केम इन टू हर लाइफ एंड हर लाइफ चेंज्ड। भगवान ने उसका बहुत साथ दिया कि एक चीज़ गई लाइफ से, दूसरी चीज़ आ गई, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे। ये मेरे वर्ड्स थे, मतलब फैमिली को लेके। ऑनेस्टली मैं कोई 100% ठीक नहीं हूँ, मैं पूरा क्लियर करके ये भी चल बातें रही हूँ। करती होगी यार उसके बारे में, मैं तो कह ही रही हूँ। Yes, yes. बट फैमिली पे जाना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मैं ये सोचती हूँ। आपको पता है 100 बातें होती है इंडस्ट्री में, मुझे आज तक बस वही याद है। और अपने मुझे कानों कुछ से याद सुनो। नहीं रहता। क्योंकि आपने अपने कानों से सुनी मैंने है अपने वो, कानों से सुन लिया। और आपकी फैमिली पे आई थी, आपके बच्चे पे आई थी, आपके मेरे हस्बैंड हस्बैंड को पर आई बहुत थी। गंदा अब्यूज किया था, अगर मैं बोल दूं, मतलब अच्छा, अब मैं इस बात का अगर मैं दूसरे तरीके से लूं इस चीज को, मुझे बताना अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वो पर्सनालिटी हूँ, ठीक है, जिसने फोन पे आपकी बुराई की है, आपकी फैमिली पे गया, ये गया है, रिचा इज द मीडियम। रिचा ने मुझे बोला है कि कृति इज अब्यूजिंग योर मॉम, इज अब्यूजिंग योर डैड, is abusing your family, your background, your family's background, everything। तो मेरे अंदर भर रहा है। अब ये बात है कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है और ये रिकॉर्ड हो गया। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो हो सकता है कि वो मीडियम ने मुझको इतना भड़का दिया है कि मेरे अंदर आपके लिए चिंगारी गंदी लगती है। तो ही आग जलती है। दैट इज व्हाट आई Absolutely. फील कि चिंगारी लगाई गई होगी तो ही ये सब चीजें इतना हुई हैं। तो वो बस वो चीज हो गई कि फोन पे बोल दिया, जहां तक मुझे लग रहा है। बट आप भी मुझे एक बात बताओ, और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, औरों ने भी बुराइयां करते हैं, सब गंदा बोलते हैं, क्यों नहीं आया आज तक मेरे पास? मे बी आप दोनों के साथ में एक कंपटीशन था कंटेंट को लेके या ब्रांड को लेके या कुछ। मैं लीग में ही नहीं हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट सर्कल को देखती थी उस टाइम पे, मुझे पता ही नहीं चला कि वो लीग कहाँ से गई। पहली बात कंपटीशन तो सिर्फ क्योंकि मेकअप मैंने कभी आर्टिस्ट का कंपटीशन मेकअप वहाँ आर्टिस्ट देखा है ही ना, वो नहीं तो है था। भी। शी इज टेलिंग कि किसी और की जो आप बता रहे थे बात, तो कह ही रही है कंपटीशन उनके लेकिन मैं साथ है। एक चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, दैट गर्ल इन्फ्लुएंसर वो चालाक नहीं है। हाँ। ट्रस्ट, आई वांट टू से दिस लाउड ऑन द कैमरा, वो बहुत भोली है, एंड भोले लोग ही ऐसे काम करते हैं। एग्जैक्टली। चालाक लोग ऐसे काम नहीं करते, वो चालाक नहीं है। कितना भी बुरा उसने मेरे बारे में बोला हो, बट मैं क्योंकि अब पीछे खड़े होके दोनों तरफ देखती हूँ, सो मैं ये बताना चाहती हूँ। एंड आई विश कि आप दोनों वापस साथ में आ जाओ। कोशिश बहुत करी, और आई एम स्टिल ओपन। अभी वो जिस फेज में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, वेरी हैप्पी फॉर हर। बट मेरे को बस इतना कहना है कि आपको थोड़ा बोलना कम करना पड़ेगा, बिकॉज लोग फायदा उठाते हैं। आप मजे कौन ले गया जिसने बीच में से बात सुनाई है? नहीं, मजे बहुत लोग लेके मतलब गए, सभी मजे एक लेते नहीं। हैं, बट आप समझ रहे हो कि ये इंडस्ट्री, I मैं wanna पूरी say इंडस्ट्री this. की बात कर रही हूँ कि जब तक अपने आंखों से कुछ देखो ना या सुनो ना, मत बिलीव करो। मत believe क्योंकि ये करो। इंडस्ट्री ही ऐसी है कि ऐसे- आपको ऐसे तो आप फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे बीच में। मैं खुद भी बहुत ब्लंट हूँ यार, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। तो मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ। अच्छा, मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया? मैं एकदम से, मेरे को 1 सेकंड लगता है मैं गैस लाइट होने में।
बट शी इज द वन जो मुझे शांत करती रहती है हर टाइम कि नहीं, अपने काम से काम रखो। एक और इंसिडेंट हुआ था, मुझे एक बोला गया मुंह से कि उसने ऐसे बोला तेरे बारे में, सेम पर्सन। मैं कहा दिखाइयो। मैं ऐसे हो गई उस दिन, मैं कहा दिखाइयो ज़रा। उन्होंने कहा मैसेज आया। मुझे मैसेज दिखाया गया, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था और उसको बड़ा बना दिया गया था, बहुत मुझे इतना नेगेटिव बोला गया। करोगे कैसा बोला गया है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं अगर किसी कंक्लूजन तक मैं तभी पहुँचती हूँ जब मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ। मैं तब तक कभी मुंह से कुछ नहीं निकालती जब तक मैं श्योर नहीं हूँ। और आज मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने कान आँख खोल के चले। आप जो बोलते हो आता है, हम सब उन पे के पास भी आता होगा सब तक, लेकिन आप क्या बिलीव कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। मैंने उनके साथ नॉर्मलाइज भी कर ली थी। इन सब के बाद मैं उनके कार इवेंट पे गई थी, उन्होंने किया था, एंड आई वेंट देयर। मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, हाउ कैन यू गो। ये लोग ही है, ये लोग ही है। यही whatever she did with ऐसे you, कैसे how मिल can गई you दोनों? go? How can you go? Whatever she did with you, I was like, एक ही इंडस्ट्री कोई नहीं, let's normalize. People started, they called her, they started calling me, तेरी बहन कहाँ जा रही है? अबे देखा मैंने तो ये उसका चीज मर्जी ये भाई। चीज, हाँ। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, she started believing in all those things जो उन्होंने सुनी। फिर मैं ऐसे हो गई honestly। गलती वही आप जो बता रहे हो कि गलती उनकी भी नहीं है कि भाई गैसलाइट होता है, बंदा भड़काया जा रहा है आपको, बट आपको इट्स अगर यू उनको भड़काया जा रहा है तो मुझे भी भड़काया जा रहा है सेम तरीके से, और ज्यादा भड़काया जा रहा है। लेकिन हो चुकी है बातें, बातें हो चुकी है। वो अगेन वो कह तो रही हूँ, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कोई कुछ चिंगारी लगती है, वो हो जाती है। मैं यही कह रही हूँ, वो चालाक नहीं है, वो बहुत भोली है, वो बातों में आ जाती है। उसे सिर्फ अब थोड़ा सा, अभी कुछ दिन पहले भी उनका कुछ हुआ था जो पूरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनकी कुछ चीज़ें आई, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ऑल यू हैव टू डू इज, ये कर लोगे तुम। और इनफैक्ट वो हर जगह सही होती है, कई बार वो बोल रही होती है, वो कई बार बोल रही होती है। आई विल टेल यू, अभी कुछ उनका किसी ब्रांड से कुछ हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो जो बोली उनसे वो गलत हो गई, और मैं उनको बोल नहीं सकती। मैं क्यों फोन करूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ठीक हूँ यार। मेरे एंग्जाइटी के बाद तो मैं ऐसे हो गई हूँ, जो जिसको जो करना करे। लेकिन आपने आज क्वेश्चन पुट अप किया और ये जाने वाला है, तो आई रियली वांट टू टेल हर, यू हैव टू जिप अप। तुम बहुत ठीक होती हो कई जगह पे, बिल्कुल ठीक होती है वो बंदी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बंदा लाउड होता है, जो बहुत बोलता रहता है, जो और लोग हैं ना बहुत चालाक है, चुप रहते हैं, और इसको कहते हैं चालाक बंदा। मैंने बिल्कुल अपनी साइड भी आज मैंने बताई कि मैं क्यों नाराज थी, और मैं क्यों, वो टॉपिक ना भूल नहीं पाती, बस ये चीज है। I think with time you guys will meet and थोड़ा सा hang out करोगे publicly and all, things will settle down. Moving on to the other rumor, which, okay, there is a makeup artist. I respect her a lot. Okay, she's very senior in the industry and everybody loves her energy. उनके साथ आपका कुछ again, I won't say I won't say fight, there was a misunderstanding maybe that happened between you and her. What was that? So you want to say what went wrong? Honestly, I respect her a lot. आज भी मीनाक्षी दत्त मैम बोलती हूँ, मीनाक्षी दत्त नहीं बोलती। उनसे सीखा भी है। Yeah, I'm sorry, I've taken the name, but I really want to tell her I respect her a lot. कुछ स्टूडेंट ने उनकी बहुत ज़्यादा एक बातें करी थी, वो आपके शो पे उन्होंने मेरे बारे में बहुत बातें करी थी। मेरा ना बस मैं ना उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, बट मैं बस अपनी साइड की स्टोरी बताने आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे, हाँ, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट एक पसंद नहीं करी, मैंने उनसे सीखा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि उनके नाम से मेरे को फ़ायदा मिला है। मैं ये बिल्कुल बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, उनकी वजह से कि मीनाक्षी दत्त से सीखी हुई है, मेरे पास क्लाइंट आए हैं। मैं ये लाउड एंड क्लियर बोलना चाहती हूँ, बट मैं उनको बिना डिसरिस्पेक्ट करे सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी बताने आई हूँ, जो मेरे से मेरे फॉलोअर्स पूछते आए हैं। तो बेटर था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलूँ रैदर देन सबको मैसेजेस पे बोलूँ। जब मैं उनसे सीखा था, मैंने उनसे एक क्लास प्रॉमिस हुई थी जो मुझे नहीं मिली थी, मैंने उनके सीनियर आर्टिस्ट से सीखा है। एनीवेज, उनका सीनियर आर्टिस्ट भी उन्हीं की टीम में, तो मैं उनसे सीखी हूँ। तो जब मैं उनसे सीख के हटी वहाँ से, मैंने जब अपना सबसे पहला सैलून, जो मेरे पापा ने 5 लाख रुपीज़ जो मुझे दिए थे, मैंने उस सैलून के बाहर
शीशा था जो It was entry a पे, big poster it was with her her picture and my picture. picture. सबसे Yeah. पहले मैंने उनका ही किया, क्यों? ऑफ कोर्स उनसे सीखी हूँ भाई, मैंने उनको रखा और उनसे मेरे को काम मिला है, ऑफ कोर्स मैं तो बोल रही हूँ। कब वो पिक्चर हटाई गई उसका मैं रीज़न दूंगी कि उनका एक हेयर स्टाइलिस्ट, जो उनको आज भी पता नहीं, उस चीज़ का बारे में नहीं पता या मुझे नहीं पता, उनका एक हेयर स्टाइलिस्ट वहाँ से उनको छोड़ चुका था। आई नेवर कॉल्ड देयर हेयर स्टाइलिस्ट कि मेरे पास आ जा, नेवर, ना मैं ऐसी लड़की हूँ। उनका हेयर स्टाइलिस्ट के वहाँ से छोड़ चुका था और कहीं और लग गया था। अब रिक्रूटमेंट मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं रिक्रूट नहीं करती, मैं स्टाफ हैंडल नहीं करती, मेरे डैड का काम है। और मेरे डैड को सोशल मीडिया से 1% आइडिया नहीं क्या चल रहा है, कौन किसका क्या। बस मेरे डैड को आके बताया गया कि ये हेयर स्टाइलिस्ट है, उसका हमने ट्रायल लिया, हमें बहुत पसंद आया, वो हमने उसे रख लिया। और हमें फिर बताया गया कि वो मीनाक्षी दत्त की काम करता था। फर्स्ट तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू वहाँ से तो नहीं आया सीधा, क्योंकि ये ऑफकोर्स ये गलत है। ही सेड नहीं, मैं वहाँ से छोड़ चुका हूँ। जो भी है, ये अब उनकी साइड की स्टोरी होगी कोई, आई अंडरस्टैंड, बट ये इसको पता लगा जो वो ये बता रही है। तो जब वो मेरे पास लग गया, कुछ दिनों बाद मुझे मीनाक्षी मैम का आया मैसेज कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गंदा गंदा उन्होंने मेरे को बोला। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मैम मैंने स्टाइलिस्ट के योर लग गया था, एंड देन ही केम टू मी, मैंने चलो जो भी है, मतलब मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन की अपनी स्टोरी, बट उन्होंने मुझे बहुत बुरा बोला। मैं नहीं बता रही उन्होंने मुझे क्या बोला, बहुत बुरा मेरे को बोला। एंड देन शी ऑल्सो सेड कि डबल सैलरी ऑफर करेगी तो तेरे पास ही आएगा ना। तो आई वॉज लाइक कि मैम ये भी आप मुझे बता रहे हो, मुझे उसने जिस स्टाइलिस्ट ने जितनी सैलरी बोली, उसने बोला वो उतनी ही सैलरी वहाँ ले रहा है। मैंने 2-4 पैसे कम करा के उसे रख लिया। अब आपने मुझे ये बताया कि वो आधे अमाउंट पे आपके पास था, तो मेरा ही बेवकूफ कटा, मतलब जो भी है। तो मैं बेवकूफ नहीं कटता कृति, क्या कटता है? तो मैं ही बेवकूफ बनी बेसिकली। तो जो भी है, उसके बाद वो मेरे से, उन्होंने मुझे बहुत गंदी बात बोली, बहुत गंदी, अगेन आई एम नॉट टेलिंग। तो तब मैं बहुत डिसरिस्पेक्ट मुझे फील हुआ। आई स्टिल रिस्पेक्ट यू मैम, एंड मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि मैं मीनाक्षी दत्त से नहीं सीखी हूँ। कोई मेरे से पूछता है मैं ज़रूर बताती हूँ मैं मीनाक्षी दत्त से सीखी हूँ। आप मेरा गूगल पे बायो भी देख लो, उसमें मीनाक्षी दत्त आता है, आज भी आप चेक कर लो, कभी भी नहीं हटाया। और सबको पता है मैं मीनाक्षी दत्त से सीखी हूँ, मैंने कभी इस चीज़ को किया नहीं। बट हाँ, मैंने उस दिन पिक्चर ज़रूर हटाई थी जब ऐसे उन्होंने मेरे से बात करी, तो मैंने पिक्चर हटा ली। और लेकिन मैंने अकेडमी चलाई है, मैंने कभी उनका नेम लेके बुराई नहीं करी। मैंने हमेशा यही बोला, आई हैव लर्नड फ्रॉम हर, आई हैव लर्न फ्रॉम चांदनी सिंह, मैं सबके नाम जो लेती हूँ, लेकिन आज तक मीनाक्षी दत्त मैम की बुराई मेरे मुंह से कोई मैंने नहीं करी होगी। जब ये लोग मुझे आके बातें बताते तो ज़रूर जो रेसिप्रोकेट करता है बंदा की। ये चीज़ आप देखो, आजकल कितनी सारे अकेडमीज वगैरह होती हैं, सब स्टूडेंट्स कोई ना कोई गॉसिपिंग वगैरह, मेंटोर वगैरह कर रहे होते हैं। शी हैज़ नेवर डन दिस ऑनेस्टली, एंड मतलब ऑब्वियसली मैं भी कभी नहीं करती ये चीज़। जब स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे क्या लगता है समीप कि वो आप किसी के बारे में इतना गंदा बोल के अपने बारे में ज़्यादा बता रहे हो, अपने बारे में। और क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी हैं, वो आपको जज कर रहे हैं कि यार कैसे बात कर रही है, उसी से सीखी है और उसी के बारे में ऐसे बोल रही है, या फिर कंपटीशन है ना इसलिए जेलसी में बोल रही है, ऐसा ही समझता है बंदा। ये भी हमारा ही फायदा है कि अगर अपना ज्यादा मुंह गंदा नहीं करोगे तो अपना ही फायदा है कि तुमको कोई जेलस नहीं मैं मानेगा। अपने स्टूडेंट्स को डे 1 पे बोल देती थी, यहाँ पे प्लीज किसी की आपने बातें मेरे सामने तो नहीं करनी, किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की दूसरे की बातें नहीं She करनी। used to tell everybody, and I was there in the practice session. She used to take the demo. So she used to make sure कि रिचा कोई भी आपस में एक दूसरे की चुगलियाँ, गॉसिपें, लाइक उसकी मेकअप आर्टिस्ट मेरे ये यहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है, या वहाँ बुरा है यहाँ अच्छा है, कुछ भी नहीं। ये सब नहीं चलना चाहिए यहाँ पे। काम करो, अच्छे से अच्छा सीख के जाओ, ये सब चुगलबाजियाँ मत करो यहाँ पे। और मीनाक्षी मैम को ना मैं काफी टाइम से जानता हूँ, वो पता है कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी जानते हो। Sorry, I'm cutting you. I want to tell you one thing. मैं आपको बात बताती हूँ, जब ये सब हुआ ना, उसके बाद ना वी सेपरेटेड, मतलब वो अपनी लाइन में, मैं अपनी लाइन में थी, हम आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, विच वॉज ओके। बट आपका जब पहला शो आया ना, तो जब मीनाक्षी मैम ने मेरा एक उसमें नाम लिया पहले शो में, तो तब होता ना, दिमाग में भी नहीं था कि कुछ है, मैं अपने धुन में बिजी हूँ। तो मुझे लगा, तब मैं ऐसे मुड़ के उनकी तरफ देखा कि अच्छा मेरी बात हो रही है यहाँ पे, मतलब मेरी बात हुई, मतलब मैं इतनी
खो चुकी थी अपनी चीज़ों में, अपने आगे बिजनेस को बढ़ाने में। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैं, और उस टाइम पे मैं उनके बारे में ये बोलती थी कि इतनी एज में आके भी इतना एक्टिव रहना, हैट्स ऑफ टू हर। मैं नहीं, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी उनमें आती है। ये मेरे डैड भी बोलते हैं कि भैया उन सीख लेडी से। मेरी मम्मा जितनी एज की है वो, ऊपर नीचे थोड़ा। हमारी मम्मा बहुत फॉलो करती है उनको, हर स्टोरीज देखती है उनकी। आज देख किट्टू, आज देख मीनाक्षी दत्त यहाँ गई है, आज वहाँ गई। मेरी मॉम पूरा उनको देखती है। बहुत अच्छी जगह है। सो मीनाक्षी दत्त के मैम के बारे में मैं यही बता रहा था कि पता है वो मुझे डांटती हैं, मुझे बहुत डांट पड़ती है उनसे। कोई स्टोरी में कुछ गलत हुआ, कभी कुछ हुआ, बहुत डांटती हैं, ठीक है। पर जब वो मिलती हैं ना फेस टू फेस, शी इज वन ऑफ द मोस्ट वार्म पर्सन दैट आई हैव मेट। उनके माइंड में अगर किसी के लिए गुस्सा भी है ना, वो जब मिलेंगी ना, वो जैसे अभी एक है जिनके साथ उनका कुछ हुआ था, एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ में, एंड शी वाज वेरी अपसेट बिकॉज उसी मेकअप आर्टिस्ट की गलती थी। शी वाज वेरी अपसेट एंड देन वी रिसेंटली मेट एंड दैट मेकअप आर्टिस्ट वाज आल्सो देयर। She was warm towards her. She was looking at that person, talking, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। So, वो एक ज्वेलरी इवेंट पे मुझे मिली थी एंड पहले तो हमने एक दूसरे से नहीं बात करी, क्योंकि मैं क्या ही बात करूँ ना, मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी इंट्रोवर्ट, मेरे में है ही नहीं वो बात कि मैं जाके किसी से बात कर लूँ। तो उसके बाद बस हम बात डांट पड़ जाएगी। तो देन शी आस्क्ड मी, कृति कैसे हो? ओ It happened recently. It happened recently. ये घर आके मेरे को बता रही थी। She was very happy that day. Very I'll be very honest. Very happy कि बात करी मेरे से। She was very happy. क्योंकि किसी के साथ भी आपका कुछ हो तो बुरा तो लगता ही है ना। And she asked me, कृति तेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। मेरे को उन्होंने जो मैंने कलर कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि उन्होंने मेरे से बात करी, कि थोड़ी सी जो एयर थी वो क्लियर हुई, थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ। एंड ऑनेस्टली दिस इज हेल्दी समीप, ऑनेस्टली आई विल से कि ये वाली जो चीजें होती है ना, सो देयर इज ऑलवेज अ बाउंड्री टू a lot of things, I would say. Like I'm not talking about a particular person because I don't want to do that, but मुझे पता है कब बहुत बुरा लगने लग गया कि यार कृति, whatever you are doing it's good, but मेरे को मत बोला कर कहीं भी जाने को, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आप आपस में एक दूसरे की बात करते हो, चाहे वो जेलसी है, चाहे आपको पसंद ही नहीं है जेन्युइनली वो बंदा, कोई बात नहीं, आप करो। आपको मैं अच्छी नहीं लगी, मेरे बाल अच्छे नहीं लगे, बोल दो कि तू अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे पीठ पीछे बोल दो कुछ भी। मेकअप की हिस्ट्री बताओ। मेकअप की हिस्ट्री? यस। ये एज इन ओके, मेकअप जो अभी एकदम से हुआ है, या ठीक है, मेकअप जो अभी से हुआ है, जैसे ना मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। मेकअप वाज, जब वो देवियां देवता का जो युग था ना, देवयुग कहते थे, तब से मेकअप चल रहा है। पता है आपको? yes. तब से मेकअप चल रहा है, जब सारी देवियां, जैसे पुराने जमाने भी नहीं है, तो वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, जब वो गॉडेस पार्वती ये सब भी तो मेकअप करते थे। एग्जैक्टली, जैसे कि काली एंड दुर्गा, उनके लिए होती थी ब्लैक आईज विथ रेड लिपस्टिक, एंड देयर वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ वेरी ज्वाला वाला रूप होता था, फायर रूप होता था, वेरी बोल्ड, राइट। उसके बाद हमारा चालू हुआ इवन पार्वती जी यूज्ड टू पुट सिंदूर एज अ सिंबल of devotion and protection, शिव जी, prosperity, that is makeup. तब की बात मैं आपको बताऊं, जो पूरे बॉडी पे हल्दी लगाते थे नहाने से पहले, that is again a makeup. तब से मेकअप चलता आ रहा है, and then it came to आपका 1920 का एक एरा था। 1920 के पहले का एरा जो था, वो था जिसमें एंशिएंट इजिप्ट वुमेन, उनका ना बड़ा एक वो फेमस टर्म था जिसको कहते हैं कोल मेकअप। यस, पूरा वो ऐसे होता था टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इविल स्पिरिट्स। दे यूज्ड टू पुट आईज में, दैट इज कॉल्ड कोल मेकअप। जैसे कि बच्चे के ऐसे प्रॉपर, आज भी मदर्स अपने बच्चों को काजल लगाती है, काजल लगाती है, वो तब से चलता आ रहा है। देन योर इन जापान एंड चाइना, they used to do red lipstick, white face,
and red cheeks. तब तो मेकअप ही नहीं with होता था, तो strawberries. फ्रूट से भी किया, स्ट्रॉबेरी, Strawberries. बीटरूट। Yeah. अब वो कैसे चालू हुआ फ्रूट वाला, मैं आपको बताऊं इसके पीछे का। तो जो मैं ये कह रहा था कि चाइना जापान में जो होता था, दैट इज फॉर रिचनेस लॉयल्टी, ये आपका चलता रहा। अब 1920 के बाद में आपके 1950 में मेरिलिन मोनरे, she came, she bred lipstick, and that was the era where Queen Victoria announced makeup as vulgarity. Oh. बहुत बवाल मचा था तब, तो उसने अनाउंस कर दिया था कि मेकअप इज वल्गैरिटी। और तब औरतें, क्योंकि उनको वो था कि हमें वल्गर नहीं दिखना, देन दे स्टार्टेड यूजिंग बीटरूट हियर, दे यूज्ड टू पिंच देयर चीक्स, Okay. That's how. I didn't know this actually. इतना नहीं पता। एंड देन 1950 के बाद 1970 के एरा में आपका 70-80 का एरा वो था जब हॉलीवुड ग्लैमर एकदम से उठा। Yeah. तब तक बॉलीवुड में भी इतनी नहीं थी, तब वो काजल लगा के खुश रहती थी, लिपस्टिक लगा खुद करती थी, एक्ट्रेसेस खुद करती थी। तब फिर आया 90s का एरा जहां पर आपके MTV ये सारे में ग्लैमर पॉप कलर्स आने लगे। अब तो मेकअप बिल्कुल, अब तो किसी को हैवी पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, सब चलता है। तो ये जो है ना, ये चीज जो आप कह रहे हो, जिसको हैवी, जिसको यू नो बोल्ड लुक, जिसको ग्लैमर लुक, जिसको पूरा कलरफुल, जैसे ये मोर बनाते थे, ये सारी जो चीजें थी, यू नो, ये सारी चीजें जो है, न्यूड मेकअप, सटल मेकअप, सॉफ्ट ग्लैम, ये वो चीजें ये तब से चल रही है, देवियों के टाइम से, जब देवियां ये एक सिंदूर लेती थी या आंखों पे करती थी, या 1970 वो सारी, तो दैट और चलता रहेगा ये, चलता रहेगा ये कभी खत्म नहीं होगा। आप देखो कि करवा चौथ की जो थाली आती है आपके पास, जैसे वो होता है ना सगन के टाइम पे जब थाली आती है करवा चौथ की, जिसके अंदर सारा सामान होता है सरगी, तो उसमें वो चीज हमेशा होती है, एक सिंदूर, काजल, ये सारी चीजें की एक निशानी ऑफ सुहागन यूज से। Yes, it is supposed to be very religious, auspicious thing basically. दिस इज हिस्ट्री ऑफ मेकअप। This is actual history of makeup, like actual. जो आज तक चल रहा है और चलता रहेगा ऑलवेज। And girls are ruling the industry, makeup industry, and I'm so proud of it. Now even boys are getting there, which I'm again so proud of it. और मैं चाहता हूँ कि ये चलता रहे, और जो भी अनबन हो रही है, जो मनमुटाव हो रहे हैं, वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, ऑलवेज अप फॉर इट, ऑलवेज अप फॉर इट। या एंड हमारा मैंने इतनी बार आपका शो देखा है, कुछ ना कुछ डरावनी चीजें आप कर देते हो। मैं कब से यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि अभी पीछे से कोई भूत निकाल दोगे या क्या करने वाले हो, मैं कैसे मारूंगी, मेरे को कौन से पोज में बैठना है कि मेरे पास ना आ जाए कोई। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे अब देख ले पीछे जाके कोई है। ये नहीं हो रहा, बट आई थिंक ये चीज थी, वो शो था और ये पॉडकास्ट है। वहां पर बहुत कंट्रोवर्सीज होती थी, यहाँ सारी रियलिटीज हमने बात की है, पूरी आपकी हिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री, आपके लोगों के साथ में रिलेशंस, योर पास्ट, एवरीथिंग। नाउ इट इज अप टू ऑडियंस टू डिसाइड वेयर दे वर रॉन्ग। Nobody is wrong, nobody is different opinions आज है। की डेट में भी मेरे को बहुत मेरे लिए हेटरेट बोली जाती है। पहले मुझे फ़र्क पड़ता था, आज की डेट में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब अगर मुझे किसी से फ़र्क पड़ता है, मैं उसे म्यूट पे कर देती हूँ, जस्ट फॉर माई ओन पीस, नॉट कि मैं किसी को बुरा दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आधे से ज्यादा लोग म्यूट पे हैं। Seriously, yeah. एज इन जो अपना मजाक में तू मेरी नहीं भाई, मतलब जो इसको बॉदर करते हैं यार, मतलब जिनकी बातें इसको बॉदर करते हैं, वो आधे ज्यादा लोग म्यूट पे। इट्स जस्ट दैट मैं मेरे लिए अब जब से जो मेरे खुलवा साथ लो एक हुआ, बारी। आई एम वेरी मच नाउ कि लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ मस्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है। इफ आई सी कृति ऑन माई स्टोरीज, ओके, 60% of time, 40% you are like at the parties, or you're with your husband, your kids, you're in your own world, in your own, you know, aura and vibe. 60% you are selling products, okay? You are like, ये मैं बोल रही हूँ ना, ये मैंने ट्राई किया है, मैं अपनी जनता से प्यार करती हूँ, ये आपको लेना ही होगा। Cut to next product, next brand. How loyal are you today towards brands by selling so many products?
सो मैं आपको ये बात क्लियरली बोल देना चाहती हूँ कि मेरे लिए अगर मैं ब्रांड प्रमोशंस कर रही हूँ, सबसे पहले मैं चेक ही ये करती हूँ कि वो प्रोडक्ट कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी तरफ आओगे और मेरे सोशल मीडिया खोल लोगे, आई कैन शो यू अभी कि लड़कियों के 1000 2000 अब ऑफकोर्स अब 8 लाख की जनता है, उसमें से 5000 तो मैसेजेस आते ही होंगे ना इधर उधर। हमारा स्किन ऐसी है, प्लीज सजेस्ट समथिंग। हमारी स्किन ऐसी है, प्लीज सजेस्ट समथिंग। मेरे को काजल रिकमेंड कर दो, ये मेकअप, स्किन, कैन आई रिप्लाई टू देम? नो। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अब आप कहोगे मत करो ना ये प्रमोशन, क्यों कर रहे हो? सारी बातें मैं उसका आंसर ही देना चाहती हूँ। पहली बात कि व्हेन आई स्टार्ट विद प्रमोशंस, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करती हूँ, तो पहले मुझे पैसे नहीं मिलते थे। मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, किसी को भी नहीं पैसे मिलते थे। व्हेन आई स्टार्टेड बिल्कुल हॉबी की तरह, जब ये स्टोरीज, पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरीज नहीं होती थी, इंट्रोड्यूस जब हुई तब मैंने इसको देखना शुरू किया। तब भी मैं जो लिपस्टिक लगा रही होती थी रिकमेंड करती थी कि ये इसकी लिपस्टिक है, ये इसकी लिपस्टिक है, ये ऐसे है, ये अच्छा नहीं है, जो मैं पहले जैसी थी अलग। उसके बाद ब्रांड्स आने शुरू हो गए, बड़ी खुश हुई मैं, वाओ ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे, अच्छा लगता है ना। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। तो ब्रांड कोलैबोरेशन आने लगे, तब मैं सब कर देती थी। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगी, जो ब्रांड ने दिया सब कर दिया। मैंने ऐसे शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे अक्ल आनी शुरू हुई कि नहीं, सब नहीं करते, प्रोडक्ट पहले देखते हैं, अच्छा है तो रिकमेंड करते हैं। ऐसे मैंने इस पूरी इंडस्ट्री में रह के सीखा है। फिर ऐसा हुआ, अब बहुत स्टोरीज करने लग गई मैं, प्रोडक्ट्स करे जा रही हूँ। अब मेरी फॉलोअर्स के मैसेजेस मुझे आने लगे, मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब मैं जहाँ स्टैंड करती हूँ, अब मैंने बहुत ब्रांड्स को वापस करना शुरू कर दिया। नॉट बिकॉज मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, मैं अभी भी जितने ब्रांड्स प्रमोट करती थी ना, उससे into 100 मेरे पास है। मैंने बहुत फिल्टर किया हुआ है। और अब मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टोरी पे आके बोली है ये बात कि मेरे क्योंकि फॉलोअर्स बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं कम कर रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ कि कम कर दूँ। एंड दूसरी बात ये भी है कि यार सबको कमाई करनी है, बस ये है कि पैसा कैसा घर आ रहा है वो मैटर ज़रूर करता है। सब कमाई करने के बैठे, कहीं आपको भी कमाई करनी है। अगर आपको भी ब्रांड कोलैब्स आते होंगे, फ्री में कोई नहीं करता। फ्री में मैं बहुत काम वैसे करती हूँ ऑनेस्टली, बहुत फ्री में मैंने लोगों की हेल्प करी है, आज भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। बट सबको कमाई करनी है, एक रियलिटी है। लेकिन हाँ, कई इन्फ्लुएंसर्स तो मैं नीचे प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, आई नो। मैं काफ़ी नाम मैं नहीं ले रही मैं नाम, बट आई नो। क्या ओ क्यों बोला आपने? कौन है? ये लोग नीचे चेंज हो गए प्रोडक्ट, मतलब ऐसे तो मैं कि नीचे चेंज हो गया है। फिर मैंने कहा अरे ये इस ब्रांड का तो ये पुचक वाला सिस्टम ही नहीं है, ये ट्यूब में से कैसे बाहर आ गई, ये क्या चल रहा है? ये ब्रांड तो मैं भी यूज करती हूँ, मैं भी प्रमोट करती हूँ, तो इसमें पुचक तो कोई मैटर ही नहीं है। ये तो ऐसे बहुत चीज़ें हो रही हैं। वेरी प्राउड और कई लोग मुझे कहते हैं मेरी स्किन खुद की तो ख़राब है, ये क्या रिकमेंड करे? तो मैं उन्हें जवाब देना चाहूँगी क्योंकि यूज़ करती हूँ इसीलिए स्किन ख़राब है। मैं डरमैट के नहीं Samples जाती, वगैरह भी मैं आज use- की डेट में जा सकती हूँ डरमैट के, मैं अच्छे खासे पैसे खर्च के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले सकती हूँ डेली बेसिस पे। आई हैव ऑल द थिंग, लिबर्टी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। प्लस मेरे पास कोलैबोरेशंस आते हैं डरमैट्स के, नहीं आते होंगे ना यार, डेली बेसिस पे आते हैं। आई डोंट प्रमोट डरमैट्स, क्यों? क्योंकि मेरा ना एक कहना है कि मैं सिर्फ डरमैट के पास गई थी कुछ बहुत टाइम पहले। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत, हार्मोनल चेंजेस वो ज़रूर ख़राब हुई थी और मैं पूछने गई थी कि क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स। बट अदरवाइज मैं डरमैट्स को ना प्रमोट करती हूँ। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं जब स्किन केयर ये जो सारा प्रमोट करती हूँ, मैं अब अगर मेरी स्किन ख़राब होगी तो मैं उन्हीं से ही ठीक करूँगी, क्योंकि मैं अपने फॉलोअर्स को वही प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ और मैं उन्हीं से ही नहीं ठीक कर पा रही अपनी स्किन, तो मैं प्रमोट ही क्यों कर रही हूँ? मैं क्यों जा रही हूँ फिर डरमैट के जाके बैठ जाऊँ और मैं ठीक करा लूँ? प्रमोट मैं ये वाले प्रोडक्ट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद आई थॉट कि मैं डरमैट्स के पास नहीं जाऊँगी। मेरा ये फंडा क्लियर है, मैं कुछ भी नहीं कराती अपने फेस पे, नो आर्टिफिशियल नथिंग, जो है इन्हीं के आसपास घूमती हूँ। अगर पसंद नहीं आएगा तो ब्रांड, आपने देखो, अगर आप, मेरे को नहीं पता आपने नोट किया नहीं, मैंने स्टोरीज पे आके बैश मारा है अपने ब्रांड्स को पहले। अच्छा, अब कई फॉलोअर्स ने मुझे ये बोला, आप ये क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पता है मेरे बारे में। कई बोलते थे पहले कैसे, कहाँ ठीक रही थी, अब क्यों चेंज हो गई, ये बहुत बोलते हैं। तो पहले हाँ मैं अलग थी,
People grow every day. तो लोग चेंज होते हैं, और प्लस लोगों ने एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभार अपना पॉइंट, जो लोग इतने एलिगेशंस लगा रहे जो चीज़ मैं बिहाइंड द कैमरा कर रही थी, फिर मुझे वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लाना पड़ा कि ये मैं जेन्युइन करती हूँ, मैं बैश, मेरे ब्रांड्स सब जानते हैं मेरे बारे में। मेरे को खुद ब्रांड्स ने आके बोला कि मैम आप तो पहले से इतने स्ट्रिक्ट थे, आप क्यों और स्ट्रिक्ट हो रहे हो। और ये एक फैक्ट है, हर प्रोडक्ट हर बंदे को सूट नहीं कर सकता। Yeah. मेरे पास हज़ारों के मैसेजेस है, मैम हमें ये प्रोडक्ट सूट नहीं किया, और वहीं पे और दो तीन मैसेजेस है, मैम ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अरे मैं कहाँ जाऊँ? आई अंडरस्टैंड हर प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा, अब जिसको सूट कर गया वो तो मुझे देवी मान लेगा, यू नो, और जिसको सूट नहीं किया वो तो मेरे को बैश ही मारता। तो मुझे ऐसा होता है यार, मैं सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू रिकमेंड यू गाइज सामान। सबकी स्किन टाइप, लाइफस्टाइल, ब्लड ग्रुप, ये चीजें काफी Whatever चीजें- she used to do behind the camera, डिफरेंस ये है, अब वो आगे आके बोलने लग गई है चीज़ें, तो अब ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, ऑब्वियसली कैमरे में बात कर रही है, बट ब्रांड्स मीटिंग जब होती है घर पे, शी इज एग्जैक्टली दिस, नहीं ये नहीं ये नहीं वो नहीं। एंड देर इज़ अ डिफरेंस कि या तो आप पैसा ब्रांड प्रमोशन से सबको आता है, सबके घर पे आता है अच्छा खासा। यू हैव टू चूज कि आपको झूठ बोल के अच्छा पैसा कमाना है प्रॉपर, या फिर आपको सच बोल के लिमिटेड चीज़ें करनी है और लिमिटेड वो करना है, ताकि क्योंकि हम लोग जो हैं समीप, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वी आर मेकअप आर्टिस्ट फर्स्ट एंड देन इन्फ्लुएंसर। तो अगर मैं एक बार झूठ बोल दूंगी तो आपने खरीद लिया, एक बार ही झूठ बोलने में अगली बार आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे कि यार उसमें भी रिचा होता क्या वही है कि किसी को सूट कर गया, किसी को नहीं कर गया, वो भी एक पॉइंट है। हाँ, जिसको सूट नहीं But किया वो कोई चीज समझता है genuinely- कि हम गलत है। Exactly. It's वो- like a movie. it's- इसको पसंद आएगी, या इट्स लाइक इसको योर पसंद नहीं आएगी, वो चॉइस, negative reviews देगा। हाँ, इट्स लाइक योर चॉइस। अब मैं कल सैयारा मूवी आई नो अ लॉट ऑफ सैयारा, हम सैयारा मूवी देख के आए, हमें नहीं रोना आया, कईयों को रोना आया। आया। तो यही तो स्किन केयर मैं लोगों का रोना देख के ट्रॉमेटाइज होके नहीं गई हूँ मूवी देखने की, मुझे नहीं रोना इतना। सो इट्स लाइक कि किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, बट I know a lot of people who are not using what they are saying on the camera. They are just doing it और for the उससे sake पता of क्या money. होता है? उससे हम जैसे जो सही जैसे कि है। कौन पूछ रहे हैं, मैंने नहीं बोला, उन्होंने पूछा। हाँ, तो क्या? मैं बता दूं, जैसे कि कौन है? नहीं जैसे कि कौन नहीं रिचा, जस्ट से क्वाइट राइट नाउ, से क्वाइट या से स्टे क्वाइट बोला मैंने। नहीं, जैसे कि कौन तो बताना चाहिए। नहीं, सुनो मेरी बात, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली ओज़म्पिक कराया एंड दे एग्री आल्सो। जैसे कि अरे यार जैसे कि मत पूछो, अब ये देखो जैसे कि ये हाथ पड़ा हुआ है पीछे। तो बट दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स कि हम तो इससे पतले हुए हैं, हाँ, हमने ये तो ये हो रहा है, खाया ये तो था, ये वाला डब्बा लिया था, तो ऐसे वाला ये किया था, हम तो इससे पतले हो गए, देखो मेरी फिगर। और इस इंडस्ट्री में से कोई भी नहीं है दूर दूर तक। सो नेम मैं ले भी लूंगी, डजेंट मैटर। बट मैंने जब देखा, मैंने कहा ओह ये क्या चल रहा है। फिर ओलंपिक से क्या हुआ है, फिर आपको जो आपने बोला है कि आपने ओलंपिक लिया है, फिर आपने प्रॉपर रील्स बनाई हुई है कि ये देखो ये डब्बे इनसे। मेरे को भी नहीं पता, चुप रही हो, बाद में बताई हूँ। अभी बता देती हूँ। नहीं बताओ ना। यार शी इज वेरी फेमस, अदरवाइज चुप रहे। आपको रील भेजूंगी घर जाके Please उनकी भेजना। यही सेम रील। Are you talking about या क्या या? नहीं She's a very well known आगे बोलो। influencer. No, No, makeup artist. not nobody from our industry. Actress. अच्छा वो, हाँ देखिए मैं क्या? बोलने की चुल तो है, हाँ? मेरे चलो, घर पे the बहुत topic is- पट्टी पड़ा के लेके आई है ये। द टॉपिक इज के बहुत इन्फ्लुएंसर्स है ऐसे जो पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं और आगे कुछ और हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा नाम जरूर खराब होता है। कई कमेंट्स ऐसे पढ़ती हूँ कि यार ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, यहाँ ट्रस्ट उठ जाता है। और एक बार अगर किसी इंसान का या किसी फॉलोअर का ट्रस्ट उठ गया, दैट पर्सन इज गॉन। Yeah, absolutely. ट्रस्ट पे हम खेल एंड आई कैन डू एनीथिंग Yeah. मेरे फॉलोअर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए। Yeah. मैं अपने फॉलोअर्स का कितने गिव अवे करती हूँ,
अब मैं इतना कुछ मैंने पीछे किया है, मैंने दिया है अपने फॉलोअर्स को जितना बेस्ट। मोर ट्रस्ट ऑल्सो इन द लव। इतने प्यारे लोग होते हैं ना कुछ लोग तो, इतना कि आपके दुख को अपना दुख बना लेते हैं। बनाते हैं। मैं बोलता भी हूँ कि देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स जो फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। फैमिली की तरह, मैम आज आपने स्टोरी डाली, कहाँ हो? अरे यार मेरी मम्मी ऐसे होते हैं। या बहुत तो इनका ट्रस्ट तो मैं नहीं तोड़ना चाहूंगी बिल्कुल भी। मैं अपना बेस्ट करती हूँ कि मैं काम एक मैंने और बहुत चीज होती पैसे है वापस हमारे दिए। साथ जो कि बड़ी मतलब वियर्ड है कि अब देखो लाइक कोई ब्रांड प्रमोट किया आपने, मैंने बोला इसका काजल अच्छा है, ठीक है, तो उसका काजल ही अच्छा है। अब उसका आपको ब्लशर या कोई लिपस्टिक अच्छी नहीं लगी तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो काजल ही बताया अच्छा है। हर एक ब्रांड का सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैक और एस्टे लॉडर, हुडा ब्यूटी, शार्लेट टिलबरी, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, इनका क्या सब कुछ अच्छा होता है? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो बड़े ब्रांड्स हैं, मैंने पर ब्रांड इतने बड़े हैं ना ये तो। मैंने इस बार ब्रांड्स को बहुत बैश मारा था, लेकिन उसके बाद ना फिर मुझे क्या लगा कि जब मैंने देखा ना हाई एंड कॉस्मेटिक्स में भी वो पंगे आते हैं, या जितने आप महंगे 5-5 हजार की चीजें उठा लो। I have something which I want to learn about. ठीक है, so quickly you have to tell me. So I have these things from Character Cosmetics, which I got yesterday, and I used oil control setting powder. Yeah, I saw on your stories also. Yes. You were using it Yes, अभी which today I love also. it. मैं Yes. कैरेक्टर के बहुत प्रोडक्ट्स अपने सैलून Yeah. में यूज करती हूँ। इसका आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? हाइलाइटर्स वेरी गुड, हाइलाइटर पैलेट्स। मेरे पास जो है अभी, okay, you have to tell me first the use of it, okay? Blackout concealers. Concealer, it Yeah. hides your pigmentation, dark circles. Yeah. So this is good. Have you used it before? Yes, I've used कैरेक्टर के सारे प्रोडक्ट्स, और ऑनेस्टली एक Forever 52 और एक कैरेक्टर, दोनों बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, वेरी गुड ब्रांड्स। ये सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट यूज होता है हमारे स्टूडियो में भी is their highlighters. कॉन्टोर पैलेट्स, Shimmer highlighters, contour palettes, they are very good, highly pigmented, एकदम glow. और हम ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि समीप ने बोला, हम जेन्युइनली नहीं, मैंने इनको कुछ नहीं बोला है. It was just here. I wanted to करके ask. I wanted to blushers, learn, and that's how. हाइलाइटर्स, कॉन्टोर्स, पैलेट में आता है सब कुछ तीनों एक साथ। Because I know that Sameep has started doing like good makeup on himself कि मतलब I just use yeah sunblock yes and I use K Beauty का cheap tint. That's it. That's it. पता है मेरी मम्मी And हमेशा today I बोलती है कि use कितना cosmetics. ग्लो रहता है आपके फेस पे That हर is, I टाइम. think jeans. My mother is very fair. बट आपने जो इनका लूज पाउडर यूज किया था ना आज सुबह की स्टोरीज पे जो आप Yes, बता रहे थे, yes. दैट इज आल्सो वेरी गुड. It is very. I Yes, loved it. I yes. loved it. Yes. It is This very oil good. control setting powder. इट इज नॉट गोइंग टू लाइक ऑयली नहीं करता स्किन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये चीज का डिफरेंस है. What is this? दिस इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर. 1 and 3 में क्या difference है? 3 is a darker, 1 lighter लोगों के लिए है। सो जो 1 है बेसिकली जो बहुत फेयर लोग हैं उनके लिए है, 3 है मेरे जो भी स्किन टोन British. है तो उसके लिए। Yeah. Thank you, Richa. Thank But you. now I City. have something to say. Yes, I was waiting for this. What? Go. Where? Sameep, you will sit here Yeah. and we will go there. Yeah. Seriously? Yes. It's actually we are going Yeah. to swap our seats because बड़ा we आसान have है. to ask you something to you. Yeah. And आपने बहुत गप्पे या बहुत सारी गॉसिप्स लोगों से निकाली है, अब हम आपके मुंह से निकल ऐसे मत करो. सबसे ज्यादा अगर किसी के पास गॉसिप है अगर इस दुनिया में तो वो समीप है. नहीं है. आ जाओ फटाफट आ जाओ। वेलकम टू समीप विद पॉडकास्ट, बट आज हम होस्ट है एंड समीप इज गोना आंसर आवर क्वेश्चन। This is scary, guys. This is scary. हमेशा मैं करता हूँ rapid fire, Ask but questions. Now it's समीप की बारी. आर यू please रेडी? be no. नो No, But you have to be please, ready. please be nice to me. मेरा last podcast मत करना ये, please, please. Okay, come on. सो समीप यू हैव टू बी, आपको ये शपथ लेनी पड़ेगी कि आप बिल्कुल भी आंसर जो दोगे करेक्ट दोगे, और अरे डिप्लोमेटिक तो रब्बा। बिल्कुल नहीं बनना आपने। Yes. वो जनता अपने आप जज कर लेगी कि आप डिप्लोमेटिक हो रहे हो या रियलिटी बिल्कुल ब्लंट जवाब देने हैं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं करना. शपथ लीजिए आप अभी. मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जहाँ तक ऑनेस्ट रह पाऊंगा मैं रहूंगा. मुझे सवाल नहीं पता क्या है, बट आई विल ट्राई. आई एम शिवरिंग, गाइस. अब पता चला। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्री में आपको सबसे बड़ा चुगलीबाज कौन लगता है?
आपके हिसाब से कौन है वो जो सबसे ज्यादा मजे उठाता है और जिसके पास सारी खबरें रहती है? बी ऑनेस्ट, वन नेम। एक नहीं है, काफी है, बट जिसके साथ मैं ट्यूनिंग डोंट करता टेक योर हूँ, क्लोज वंस नेम, Yeah. इंडस्ट्री के नेम, Industry के हमने names, इंडस्ट्री yes. बोला है। जिसके साथ मैं ट्यूनिंग करता हूँ, जिसके साथ मैं हर मसाले शेयर करता हूँ, जो मुझे मसाले देती भी है, और हम घंटों घंटों रात को बैठ के बातें करते हैं। आई थिंक माई वेरी क्लोज फ्रेंड विच इज मनलीन। मनलीन। हाँ, तो अगर आपको जो मुझसे ना मिले वो आप मनलीन से पूछ सकते हो। आपको चुगलबाज बोल रहा है। ये चुगलबाज बोल दी। Oh God, टूट गई, एक दोस्त गई मेरी। एक ऐसी र्यूमर कह लो या फिर Gossip कह लो। गॉसिप कह लो जो आपने अपने बारे में सुनी थी बट इट इज नॉट ट्रू। या That I shifted to Delhi to get married to the richest girl, and that's why I shifted to Delhi. This was the rumor in the beginning. That ये तो happened. बिल्कुल ही झूठ है, तो साबित भी है। Imagine, exactly, कि मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ किसी लड़की से शादी करने के लिए। रिचेस्ट लड़की। The richest girl से शादी करने के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज कि आपके स्पीड डायल पे टॉप 5 कौन लोग रहते हैं? Okay, Malin, Guneet, Rahul, my mom, and Satish, my help. These are the top महीन, ये कवर अप करने के लिए पहला तेरा नाम ले लिया यहाँ। Actually, पहला राहुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये इफ यू वांट टू हायर अ पर्सनल स्टाइलिस्ट, यार, वो कौन बंदा होगा जिसको आप एज अ पर्सनल, यार कमाल है, ये तो मैं भी बोल दूं कि पर्सनल स्टाइलिस्ट आपको कौन अच्छा लगता है, बता दो। स्टाइलिंग जिनकी अच्छी लगती हो। इंडस्ट्री। या फ्रॉम द इंडस्ट्री। आई थिंक काफी लोग हैं जिनकी मुझे स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है। उसमें से एक है, आई लाइक द वे हरप्रीत सूरी कैरीज herself. Mom wears Prada. She's very colorful, very herself. You know, so I love her styling, and yeah. एक और अब मेरी तरफ से आ रहा है। सो आपके हिसाब से, बी ऑनेस्ट हियर, आपके हिसाब से इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स कौन है? दे आर नॉट इन रियल लाइफ बट सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बहुत बेस्ट फ्रेंड्स बनते फिरते हैं, कि लाइक जस्ट फॉर द फॉर द इंडस्ट्री। ग्राम। आप मुझे मराओगे। बी ऑनेस्ट, यू हैव टू टेक द नेम्स, या Yeah, तो yeah, आप yeah. पास भी नहीं कर सकते। शॉर्ट्स भी नहीं है हमारे पास, हम पास नहीं करने देंगे। इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे बनाते और पीछे से इन रियल लाइफ they are not friends. या एक दूसरे की बात नॉट करते लाइक हैं। नॉट फ्रेंड्स, वी कांट से दैट, बट जैसे कि इतनी बातचीत नहीं है सिर्फ पर्सनल Instagram लेवल के पे, लिए friends बस बन गए। इंस्टाग्राम पे पार्टीज एंड ऑल ऑफ दैट, उसके नाउ लिए यू बहुत है। नहीं, बहुत है। टेक वन टेक वन नेम। टेक वन नेम, व्हाटएवर। मॉडिफाई कर दिया मैंने उनके लिए क्वेश्चन को, हाँ। अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और ही है तेरा। बट ओके, बट ही विल टेक द नेम। Oh my God. I think अभी जो recently बने हैं दो friends, and it was there on Instagram, which a lot of people spoke about. अब वो रियल में फ्रेंड्स नहीं हैं, बट होने के चांसेस हैं काफी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे एज फ्रेंड्स बन गए। नेम्स I love you both, but Tanvi and Disha. ओह ओके, रहने दे समीर, Why? तूने What? बात नहीं। What? यही तो है। नो, सही है। ये एवरीवन नोज। नो, कर दी ना डिप्लोमेट बातें, फिर डिप्लोमेटिक कर दी ना बात डिप्लोमेट बातें। ने बहुत अच्छा से कितना सही है, सोच मारा के गया है। Next question. देखो ये झूठ बोल रहा है, इसको मैं बताती हूँ बाद में, ऐसा कोई नहीं है। ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ ले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी बताती हूँ, हाँ। मैं अभी लेके आती हूँ यहाँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, you know that's not Okay. your last question, that's second last question. who will you kiss, kill, marry? close Can't ones take का नाम नहीं लेना। your close one's name. राहुल का नाम नहीं लेना, या किस किल मैरी में तो बॉयज ही है ना, फिर मैं गर्ल्स के नाम ले लूं। किसी के भी लो। हाँ। किस किल मैरी। आई विल किस मेघना। I was about to Okay. say you can't take your friend's No, name. it's fine, it's fine. You it's said fine. it's No, you no, can't no, take it's friend's fine. name. अच्छा जी, अच्छा। मेघना, you will kill Kiss
Meghna, I will kill. I'll kill Sahil. I'll kill Sahil for not talking to me for 1.5 years. Yeah, we had differences. वो यहाँ अब तो हम दोस्त बन गए हैं अच्छे. Yeah, but I'll still and I will marry. I will marry Meenakshi Dutt ma'am. उनकी जितनी हैपनिंग और मसालेदार जिंदगी है ही नहीं. I'll marry Meenakshi Dutt. फैक्ट. और अब आता है लास्ट क्वेश्चन. ये तो बड़ा ही वो है. ओके सो समीर, दिस इज सीरियस. ठीक है, आप जब किसी का बर्थडे आता है, आपके क्लोज फ्रेंड्स का, सपोजिंग आपने जिनके नेम लिए, मनलीन एंड मेघना एंड राहुल एंड गुनीत, जब उनका बर्थडे आता है तो आप उनको कॉल करते हो, यू ऑफ कोर्स उनको आप वो विश करते हो बर्थडे, राइट? एंड आप सोशल मीडिया पे भी उनको विश करते हो बर्थडे. एंड इनफैक्ट ये क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं, आप कई सारे लोगों को विश करते हो बर्थडे. लेट मी जस्ट कम. No, but this is not right. But tell me. ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया पे कौन क्या कर रहा है, बट आई टेल यू द होल थिंग. आपने मुझे इस बार बर्थडे पे विश नहीं किया ऑन सोशल मीडिया. लेट मी कम. अब आपको क्या बच्चों वाली हरकत है? नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट. Thank God you're asking me Yeah. this question. आपने मुझे विश नहीं किया, दो यू कॉल्ड मी. मैंने पिक किस लिए नहीं किया क्योंकि आई वाज बिजी, बट यू सेंट मी अ वॉइस नोट जो बहुत प्यारा था. अब होता क्या है, आई टेल यू मेरी एक्सपेक्टेशन. आप कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे, हमारा शूट Right. था कॉस्मेटिक्स वाला. आपने मेरे लिए एक बहुत स्पेशल चीज करी जो मैं नहीं भूल सकती. आप मेरे लिए एक वो जो आप नजर उतारने के लिए Our जो whole आप अपने family घर was पे भी talking करते हो, about House cleansing. आप जो Yeah, वो yeah. करते हो, आप वो मेरे लिए आपने किया. अब स्पेशली मेरे लिए वो सामान लाए कि कृति की नज़र उतारनी है, उससे बहुत बीमार पड़ती है ना. आपने वो सब मेरी मॉम को बताया, आपने खुद भी रिलेट किया. वो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मुझे इतना स्पेशल फील कराया आपने. इनफैक्ट आप जब मुझसे कॉल पे भी बात करते हो, आप बहुत पोलाइट रहते हो और आप मतलब मेरे लिए बहुत चीज़ें करते हो. आपने वो मून दिखाना, बाहर जो वेदर दिखाना था, आपने कहा कृति बॉय. तो आपका और मेरा बॉन्ड मुझे लगा कि बहुत बहुत अच्छा है. तो बट यू डिड नॉट विश मी ऑन बर्थडे क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेशन On social media. मुझे अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन थी. वाई ओनली नॉट मी? वाई ओनली आपने ये सोचा कि मैं सोशल मीडिया को वो नहीं समझता? आपने जो मुझे रीजन उस समय दिया था जो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा था, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ. मैंने आपको बोला था ये. या आपने पार्टी में ये रीजन दिया था मुझे, जब मेरी कौन सी पार्टी में हम पार्टी? मिल गए थे 5 जुलाई को हाँ. बाद में. तो आपने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सोशल मीडिया फेक है, मतलब व्हाटएवर यू नो, ये फ्रेंडशिप्स मैं नहीं निभाता. जो आपने मुझे But रीजन दिया. Kriti, honestly, is he wishing everybody, every No, friend? that I'm is telling- what- no, I'm that- just that saying is what I want to Sahil, say. oh sorry, like हाँ, Minchi Sahil, and Minchi, no. yeah, no, That is is he- what I wanted to say. Sorry. यू विश्ड एवरीबडी. और उस मंथ में 2-3 लोगों के और बर्थडेज भी आए थे और मेरे ही बर्थडे के अगले दिन किसी और का था. यू विश्ड हर. आई विल नॉट टेक द नेम. नहीं बताओ ना प्लीज. नो, आई डोंट इवन नो हर नेम. अगले ही दिन किसी का बर्थडे था, यू विश्ड हर. और साक्षी. आई डोंट नो हर नेम. आई डोंट नो. मैंने तो सिर्फ ये देखा कि किसी और की विशिंग हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इतनी आपके क्लोज अब हो रही हूँ, पहले नहीं थी, तो व्हाई डिड हु स्टॉप्ड यू? समवन स्टॉप्ड यू फ्रॉम नॉट विशिंग मी? Okay. क्या थी? क्योंकि No, I आपने get it. उस मंथ में 2 लोगों को विश किया था. मैं दो जवाब. This is where she's coming मैं दो from. जवाब. ठीक है. अब ये जो है ना, इसके लिए मैं बोलूंगा, गुरुजी की कसम खा के बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, गुरुजी की कसम. ठीक है. मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको बर्थडे और एनिवर्सरी याद नहीं रहते. आई एम नोन फॉर दिस इन माई फैमिली, माई क्लोज फ्रेंड्स. सुनो. दूसरी चीज, आई नेवर पोस्ट स्टोरीज फॉर एनिवर्सरीज और बर्थडेज. मनलीन से आप पूछ लेना, आप इस शूट के बाद मैं आपको कॉल, वीडियो कॉल तुरंत करवा दूंगा. शी सेंड मी द फोटो एंड शी सेड बहनचोद पुट द फोटो राइट नाउ. मैंने कहा मनलीन ये मत कराया, मुझे बर्थडे विश ना इंस्टाग्राम पे करना बहुत फेक लगता है. तो आके मेरे साथ 2 ड्रिंक बैठ के मार, वो मेरे को वो कर. तब मेरी पोस्ट हुई थी. सेकेंड थिंग, जो नेक्स्ट डे पे जिसकी डाली थी,
again, that girl is Sakshi, very good friend. Huh? She DM'd me. She's like, you have forgotten to wish me. Please, I was really expecting your wish, and this is not done. क्योंकि हम ना काफी चीजें DM के थ्रू शेयर करते रहते हैं एक दूसरे से, and just to keep that, because she was really hurt by my this gesture, I posted. उसके अलावा ना तो आपने कभी मेरी मॉम की बर्थडे की फोटो देखी होगी, ना डैड की, ना भाई की. राहुल के मैं रील डालता हूँ सीधा एक. गुनीत की भी मैंने वो नहीं की थी. सनी सर के बर्थडे पे मैं वहां गया था नीचे बेसमेंट में, तब मैंने वो वीडियो, बिकॉज आई वाज देयर, तब मैंने हैप्पी बर्थडे ये लिखा था. उसके बिना आगे ना पीछे कुछ नहीं हुआ था. This is what I am. If I am very close to you, thank God you asked me this question, and this is the answer, that I am close to you. I will never portray what is our relationship on Instagram. This is my house. My friends every Friday come and sit here. Friday ko after 9 o'clock you will not see story because I'm chilling with my friends. It's not going on Instagram. This is what I am, and this is the truth. Guru ji ki kasam. I think it's more like मेरे लिए कि कुछ आपका वो लोग वीडियो कॉल personally was valuable बताते हैं। than Yeah. Instagram. That is true. Yeah. I understand. मुझे बस तब लगा था. अब आपको पता चल गया है. अब आपको कि आपको I किसी know. ने मना किया है, किसी ने that नहीं is मना something किया. she Nobody. felt. Nobody. Okay. No. बस मेरे मन में था गाइस, मैंने इसलिए क्वेश्चन Yay! Thank you so much, guys. This is amazing podcast, and I love you, girls. You rocked it. 4 साल की बातें जो अंदर थी आज सब बाहर निकली है. अब जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो. हमारे मन में था, हमने बोल दिया. Thank you. I love you.